मंथली इनकम मंथली इनकम मंथली इनकम। जी हाँ दोस्तों, मंथली इनकम यानी कि महीने की कमाई के लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि कोई तो एक ऐसा तरीका हो जहां पर पैसे लगाने से हमको महीने दर महीने कमाई होती रहे, जिससे हमारी दिनचर्या को काफी ज्यादा सपोर्ट हो जाए, हमको एक तरीके की पैसिव इनकम देखने को मिल जाए। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जब भी हम मंथली इनकम के लिए पैसा लगाने जाते हैं तो एक डर हमको सताता है कि कहीं हमारा मूलधन खो ना जाए, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस की दिग्गज स्कीम्स का इस्तेमाल करके अपने लिए फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह स्कीम बिल्कुल सेफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ आती है। सीनियर सिटीजन से लेके नॉर्मल सिटीजन यानी कि 60 साल से नीचे वाले और 60 साल से ऊपर वाले दोनों सिटीजन टाइप के लिए अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। कोई भी नया अपडेट होता है तो वो भी आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स A to Z स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल्स की हमने बात करी है जो कि आपको आमतौर पे YouTube पे या फिर कहीं और पता नहीं चलते हैं। ई बुक हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारी मेन वीडियो पे वापस आते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर दो स्कीम्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपको मंथली इनकम देने की ताकत रखती हैं। पहली स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस की MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, और दूसरी स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आज हम इन दोनों स्कीम्स का घमासान कंपैरिजन करने वाले हैं, पता लगाने वाले हैं कि दोनों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम एक स्टेप आगे निकल जाती है और कौन सी स्कीम एक स्टेप पीछे रह जाती है, यानी कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल स्कीम कौन से होने वाली है। आप देख पाएंगे हम हमारी कंपैरिजन स्टाइल वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक तरफ हमारे पास है पोस्ट ऑफिस की MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, और दूसरी तरफ उसके पास में हमारे पास है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोनों स्कीम्स के अलग अलग पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से लोग इनके अंदर निवेश करने के लिए एलिजिबल हैं, कौन सी स्कीम हमको कितना बेनिफिट प्रोवाइड करती है, कितना पैसा जमा करने पे कितनी मंथली इनकम आपको यहां पर सरकार के द्वारा दी जाती है, और भी तमाम काफी सारी चीजों की बात करेंगे। एक बढ़िया सा कंपैरिजन इसको बनाएंगे ताकि एंड में आप डिसीजन ले सके कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर है। हमारे पहले पॉइंट की बात करें जो कि आता है एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन से लोग इन स्कीम्स के अंदर निवेश करने के लिए एलिजिबल हैं। MIS की बात करें तो हर एक वो भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है वो यहां पर MIS के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर कोई 18 साल से छोटा है तो वो अपने गार्जियन के साथ में आ सकते हैं और फिर गार्जियन के साथ में आके MIS के अंदर खाता खुलवा सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार आपने 18 साल की उम्र को अटेन कर लिया, उसके बाद में तो आप जाके अपना खुद का इंडिविजुअल अकाउंट बिना किसी गार्जियन के खुलवा सकते हैं। वहीं पर बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आप रिटायर्ड होने चाहिए, यानी कि 60 साल के बाद भारत में आदमी रिटायर हो जाता है। तो यहां पर 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। काफी सारे केसेस होते हैं जहां पर अगर आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला केस आ जाता है। इसकी अपन डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कौन कौन से लोग आखिर इसमें एलिजिबल होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें जो कि है इन्वेस्टमेंट टाइप, यानी कि किस प्रकार से आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और किस प्रकार से मंथली इनकम गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलती है। MIS की बात करें तो वन टाइम डिपॉजिट आपको करना पड़ता है, यानी कि एक बार में सारा का सारा पैसा जमा कराना पड़ता है। उसके बाद में जितना भी पैसा आपने जमा कराया है उसके ऊपर महीने दर महीने कुछ ना कुछ मंथली इनकम आपको मिलती रहती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहां पर भी वन टाइम डिपॉजिट आपसे लिया जाता है, यानी कि एक बार में आपको पैसा सारा का सारा जमा कराना होता है। वो पैसा आपका जमा हो जाता है, उसके बाद में
आपको क्वार्टरली यहां पर उसके ऊपर ब्याज मिलता है, यानी कि क्वार्टरली इनकम मिलती है। 3-3 महीने से आपको पैसा मिलता है, जिसको ऑफ कोर्स आप डिवाइड कर सकते हैं मंथली, अगर आप मंथली उसको यूज करना चाहते हैं। लेकिन एमआईएस के अंदर आपको हर महीने पैसा मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 3-3 महीने से आपको जो भी पैसा है वो सारा का सारा मिल जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो कि है इंटरेस्ट रेट। अब अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर 2025। अगर फ्यूचर में इसके इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करेंगे। सितंबर 2025 की बात करें तो यहां पर एमआईएस के ऊपर आपको 7.4% का पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगले पैरामीटर पे बढ़े, जो कि है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप इन स्कीम्स के अंदर जाने की सोचते हैं, मंथली इनकम कमाने की सोचते हैं, तो भैया कम से कम हम कितना पैसा जमा करा सकते हैं, कम से कम हम कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों ही स्कीम्स में 1000 रुपए सेट किया गया है, यानी कि 1000 रुपए से नीचे आप अपने खाते को नहीं खुलवा पाएंगे और आपको कम से कम 1000 रुपए से अपना खाता खुलवाना होगा। मिनिमम की बात कर ली है तो मैक्सिमम की भी बात कर लेते हैं। कम से कम तो 1000 रुपए है। मैक्सिमम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस है वहां पर सिंगल अकाउंट, यानी कि एक इंडिविजुअल अपने नाम पे मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा करा सकता है एमआईएस के अंदर। अगर 2 व्यक्ति साथ में आते हैं तो वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के अंदर मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। वहीं पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो एक सीनियर सिटीजन अपने नाम पे 30 लाख रुपीज यानी कि 30 लाख रुपए जमा करा सकते हैं एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाते में। अगर जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों सीनियर सिटीजन हैं, तो दोनों व्यक्ति अपने अपने नाम पे इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपने अपने नाम पे 30-30 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। अब दोनों एक तरीके से तो कनेक्टेड ही हैं, तो एक ही परिवार में आपने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। भाई सीनियर सिटीजन हस्बैंड का भी 30 लाख रुपीज का अकाउंट हो गया इंडिविजुअल अकाउंट, और उनकी वाइफ का भी 30 लाख रुपीज का अकाउंट हो गया इंडिविजुअल अकाउंट। तो इस प्रकार से आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पूरा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आता है लॉक इन और टेन्योर। इसका मतलब है कि कितने समय के लिए आपको अपने पैसे को निवेश रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही स्कीम्स में शुरू में आपको इकट्ठा पैसा जमा करना पड़ता है, तो कितने समय के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। एमआईएस की बात करें तो इसका जो टेन्योर है वो होता है 5 सालों का। 5 साल के बाद जितना भी पैसा आपने शुरुआत में मूलधन लमसम अमाउंट जमा कराया था, 5 साल के बाद वो सारा का सारा पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो इसका जो टेन्योर है वो भी 5 साल का ही होता है, यानी कि 5 साल के बाद आपका एक खाता बंद हो जाता है। जितना भी पैसा आपने शुरू में जमा कराया था, सारा का सारा पैसा आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाता है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 3 साल से एक्सटेंड करने का फीचर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इस अकाउंट को 3-3 साल में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग 5 साल के बाद बंदी करना चाहें। कई लोग होते हैं कि भैया हमको इसको आगे भी इन्वेस्ट करना है, हम जब तक जीवित हैं हमको तब तक इन्वेस्ट करना है, तो 3-3 साल से आप इस अकाउंट को एक्सटेंड कर पाएंगे। अगले पॉइंट की बात करें जो कि है रिस्क फैक्टर। अब दोस्तों रिस्क फैक्टर की बात हम ना ही करें तो भी अच्छा है, लेकिन कर लेते हैं। तो दोनों ही स्कीम्स यहां पर गवर्नमेंट बैक्ड हैं, पोस्ट ऑफिस के पीछे तो गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो दोनों स्कीम्स यहां पर 0 रिस्क के साथ में आती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैकिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो दोनों ही स्कीम्स एक तरीके से बराबर सेफ्टी लाती हैं, दोनों ही स्कीम्स इक्वली सेफ है, तो रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा यहां पर अपन को देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगले पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि आते हैं टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि अगर हम यहां पर निवेश करते हैं, हमको मंथली इनकम मिलती है, तो भैया उस पे कितना टैक्स हमको देना पड़ेगा, कोई हमको छूट मिलेगी टैक्स के अंदर या फिर नहीं। तो दोस्तों एमआईएस की सबसे पहले बात करते हैं तो सेक्शन 80C, जो कि बहुत फेमस सेक्शन है, जहां पर आपको 1.5 लाख रुपए तक टैक्स के अंदर छूट मिलती है। एमआईएस के अंदर आपको कोई भी 80C की डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहां पर आपको 80C वाली डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। हालांकि टैक्सेशन के थोड़े रूल्स होते हैं, इसको अपन इस वीडियो में अभी बात नहीं करेंगे। दोनों की डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, एमआईएस की भी मिल जाएगी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की भी मिल जाएगी। वहां पर हमने टैक्सेशन की विस्तार में बात करी है, तो बाद में आप उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करिएगा। फिलहाल अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है प्री मैच्योर विड्रॉल, यानी कि 5 साल का इसका समय है। पहली स्कीम एमआईएस वो भी 5 साल की है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वो भी 5 साल की है। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि हम प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं। तो क्या हम इन स्कीम्स में से अपना पैसा निकाल पाएंगे या फिर नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमआईएस में प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है।
1 साल के बाद आपको यहां पर प्री मैच्योर की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके ऊपर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फाइन का सामना करना पड़ता है। सेम गोज फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहां पर भी 1 साल के बाद में आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ेगा। दोनों स्कीम्स में 1 साल तक बिल्कुल भी आपका पैसा बाहर नहीं आएगा, यानी कि कम से कम 1 साल का तो ऐसा लॉक इन है कि आप चाहकर भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट में एग्जाम्पल इनकम की बात करते हैं, यानी कि कितना पैसा जमा करने पे सरकार आपको कितने पैसे प्रोवाइड करती है, कितने पैसे की मंथली इनकम एक तरीके से प्रोवाइड करती है। MIS की बात करें तो 9 लाख रुपए, जो कि एक व्यक्ति की मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि अगर मैं जाता हूं MIS के अंदर पैसा जमा कराने के लिए तो मैं अपने नाम पे 9 लाख रुपए मैक्सिमम जमा करा सकता हूं। अब मान के चलिए मैंने 9 लाख रुपए मैक्सिमम जमा करा दिए, तो उसके ऊपर मुझे हर महीने 5,550 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जाते हैं, अगर मैं सीनियर, मान के चलिए मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं जाता हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, मेरे नाम पे, अपने नाम पे मैं मैक्सिमम 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपए जमा करा सकता हूं। मैंने 30 लाख रुपए जमा करा दिए, तो यहां पर मुझे 61,500 रुपए का पे आउट देखने को मिलेगा 3 महीने का। मैंने आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 3 महीने का ब्याज मिलता है, तो अगर मैंने 30 लाख रुपए निवेश किए तो 61,500 रुपए मिलेंगे 3 महीने के। अपन यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं मंथली इनकम, तो अपन इस पैसे को 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मंथली इनकम निकल के आ जाएगी, जो कि है 20,500 रुपए। तो दोस्तों देखा जाए, जितने भी लोग नॉर्मल सिटीजन्स में आते हैं, यानी कि उनकी उम्र 60 साल से कम है, हम सभी के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द एज कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि यहां पर आपको एक स्पेसिफिक एज को क्रॉस करना पड़ता है, रिटायर्ड की कैटेगरी में आना पड़ता है, उसके बाद ही आप यहां पर निवेश कर पाते हैं। MIS की बात करें तो रेगुलर मंथली इनकम के लिए काफी अच्छी स्कीम यहां पर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के द्वारा बन जाती है। ऑन दी अदर हैंड SC/SS की बात करें तो डेफिनेटली MIS के कंपैरिजन में ज्यादा ब्याज आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये स्कीम जो है केवल और केवल रिटायर्ड लोगों के लिए ही मौजूद है। डिसीजन आपके हाथ में लाया करता है दोस्तों कि कौन सी स्कीम आपको ज्यादा बेटर तरीके से सूट करती है। अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन हैं, उनको इन स्कीम के बारे में नहीं पता है, तो डेफिनेटली उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस बारे में नॉलेज मिले। अगर आप हमारी पोस्ट ऑफिस की ब्रह्मास्त्र ई-बुक को चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों एक ही ई-बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की A to Z जितनी भी स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस में, सबकी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ई-बुक प्रोवाइड करी जाएगी, तो इसको चेकआउट करना बिल्कुल 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 भी मत भूलिएगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप हमारी ITR सर्विसेज को भी चेक कर सकते हैं और ITR टूल किट को भी चेक कर सकते हैं, जहां से आप ये सीखते हैं कि कैसे अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को खुद भरा जाता है। दोस्तों MIS और SC/SS का तगड़ा कंपैरिजन हो गया। अगर आप इन दोनों स्कीम्स की डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो दोनों वीडियोस का लिंक मैंने यहां पर लगा दिया है, आप दोनों वीडियोस में से किसी को भी यहां से जाके देख सकते हैं और डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर।